नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी में चुनावों की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए पूरा दम लगाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। लेकिन जनता की राय क्या है? जमीन पर जब हम उतरते हैं तो लोगों की राय जानते हैं कि आखिर इस बार यूपी का वोटर किन मुद्दों पर वोट करेगा और क्या यूपी के वोटर के दिमाग में है। क्या इस बार दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार आएगी या फिर कोई परिवर्तन होगा? लोगों के जहन में क्या है? हम गांव में मौजूद हैं, यहां पर हमारे साथ किसान लोग मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के मुख्य मुद्दे क्या हैं और इन लोगों के दिमाग में क्या बात है। आपका नाम? नाजिम। इस बार क्या सोच के वोट करने वाले हैं? क्या दिमाग में रहेगा जब वोट करने के लिए जाएंगे? क्या दिमाग में रहेगा? विकास रहेगा? क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ी बात विकास रहेगा। तो क्या लगता है यूपी में विकास हुआ है? नहीं हुआ है। आपकी नजर में ऐसे क्या कमी रह गई कि जो होनी चाहिए थी? क्या होना चाहिए था? आप बताइए, इस बार यूपी में जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या चीज सोच के वोट करेंगे? मुद्दा विकास। और यूपी में काफी विकास हुआ। और क्या क्या विकास हुए? जैसे सड़कों का है, बीमारी के लिए दवाइयाँ हैं, बच्चों की एजुकेशन का है, बहुत सारा काम हुआ। सड़क तो केंद्र सरकार ने लगभग बनाई। यूपी में योगी सरकार के कुछ काम गिने जो उन्होंने बेहतर किए हों। महंगाई के मुद्दे को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? गुंडाराज सबसे पहले खत्म हो गया। आज आम आदमी आराम से चल फिर रहा, उसे यू डर नहीं है कि तू घर से बाहर जाएगा तेरी भैंस खुल जाएगी या तेरे चोरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुंडाराज की इन्होंने बात बताई। गुंडाराज इन्होंने बोला है कि यूपी में खत्म हो चुका है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, क्या सोचकर इस बार वोट करने वाले हैं? वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। हाँ, समर्थक बीजेपी के हैं। यू लगभग गांव में 90% वोट बीजेपी की। ठीक है। बाकी काम भी बीजेपी ने बहुत करे, नुकसान भी बहुत करे। ऐसा भी नहीं है कि नुकसान ना करे, नुकसान भी करें। पर जहां तक हम यूँ चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छा करे। राम मंदिर बनाया, बड़ा अच्छा करा। 370 हटाई, बड़ा क्या अच्छा। क्या नुकसान है? नुकसान किसान को सबसे ज्यादा है। वो कैसे? यो राशन हमारे यहाँ बंटता, हम नहीं चाहते यूँ बटे। हमें मजदूर मिलना बंद होगा इस राशन से। काम करने को जाने को तैयार नहीं, तो ये तो हमारा नुकसान ही है। राशन बेचा, शराब पी। ये आंगनबाड़ी में जो आ रहा है, हाँ, जो आंगनबाड़ी में वो आता दलिया वगैरह, उसे पशु खा रहे हैं, बच्चों को नहीं मिलता। क्या लाभ है उसका? तो गवर्नमेंट वेस्ट कर रही है इसे। हाँ, क्या बोले? राशन गले से खरीद कर सीधा दुकानों में बेचते हैं, उसकी शराब पीते हैं। राशन जिसे मिले राशन कार्ड पे, जब वो शराब लेने जाए तो वो अपना राशन कार्ड साथ ले जाए, उस पर एक मोहर भी लग जाए ताकि भविष्य में उसे राशन न मिले। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों को राशन मिलता है। बिल्कुल। शराब के मैं 20 आदमी दिखाऊंगा यहीं बेचते हुए और शराब खरीदते हुए ठेके पर। यूपी में तो फिर और अपने गाँव आपकी मांग है कि राशन खत्म हो जाना चाहिए, तुरंत बंद हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार तो बोलती है कि गरीब लोगों के लिए ये फायदेमंद है। भाई साहब, ये गरीब लोग ही वहाँ बेच रहे हैं, कट्टे में रख कर। कोई बदनौली बेच आवे, कोई यहाँ गाँव में बेच दे। शराब खरीदे, उस पर राशन कार्ड ले जाए शराब के ठेके पे और उस पर मोहर लगा दें ताकि उसे अगली बार राशन ही ना मिले। पता लग जाएगी कितने राशन ठावे। राशन ठाए हुए लोग रहे कि वहाँ बेचो और शराब खरीदो। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है कि राशन जो मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, गलत आदमियों को मिल रहा है और उसको बेचकर लोग शराब खरीदते हैं। ये बड़ा मुद्दा है। आप इस बार क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? हम इस बार योगी के सपोर्ट तो बीजेपी के, ठीक है, 100%। ठीक है। पर योगी को वोट इसलिए देंगे, ग्राम पंचायत में जितना रुपया हमारे उत्तर प्रदेश में आया ग्राम पंचायत में विकास के लिए, किसी सरकार में नहीं आया। ठीक है। प्रदेश में कितने कामयाबी हुई है? खड़े हो ना। प्रदेश में ये हुई है कि वो जो ना वो जितने गुंडे सब या तो ऊपर है या भीतर है। कुल मिलाकर गुंडाराज खत्म हुआ है। आपका मुद्दा यह है कि कुल मिलाकर गुंडाराज खत्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, इस बार जो वोट करने के लिए जाएंगे क्या सोचेंगे? आ जाइए आप भी। हाँ जी। वोट करने के लिए जाएंगे, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? मोदी करेंगे। मोदी को करेंगे। हाँ। बिल्कुल। क्या फायदे? क्या फायदे? अरे फायदा कैसा ना, अनाज फ्री मिल रहा खाने को। अच्छा। हाँ, बढ़िया मिल रहा। मजदूर आदमी हम अनाज मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं उस अनाज को। आपका नाम? नूर मोहम्मद। अच्छा, आप मोदी के लग रहा है कि हाँ, इंशाल्लाह उन्हीं के ही हम। सरकार बीजेपी की बनाएंगे? हाँ, उन्हीं के ही हैं। देखिए, ये कम देखने को मिलता है कि मुस्लिम लोग इस तरह से खुल के बोले। मोदी को है। अच्छा, पूरा गांव? हाँ, मोहल्ला हमारा। अच्छा, पूरा मोहल्ला। हाँ, पूरा मोहल्ला।
60-70 घर है हमारे उलझन में, अच्छा, सब हम मोदी को देते हैं। कुछ फायदे बताइए बीजेपी ने क्या क्या करे हैं? अरे अनाज खाने को मिल रहा, सारे काम अच्छे मिल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, परेशानी नहीं, पीटना नहीं, छितना नहीं, अच्छा, बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रहे बढ़िया हैं। चल रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए इस बार क्या सोचकर जब वोट करने के लिए जाएंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? तो कोई क्या सोच का वोट तो देनी है, किसी को भी देनी है। ठीक है, देनी वोट तो, हाँ। ठीक है, हाँ, तो लेकिन किसको देंगे? है हाँ, जिसका रंग देखेंगे उसको देखेंगे। वोट आपको लग रहा है कि इस बार सरकार ने काम सही किया है? सही कर रही है काम, सरकार तो सही कर रही है काम। सही काम कर रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप बताइए क्या सोचकर वोट करने वाले हैं इस बार? ऐसा मुद्दा तो ये वोट का जो है विकास का, हाँ, महंगाई का मुद्दा है। सबसे पहले लोग महंगाई से परेशान है। दूसरे जो बीमारी एक आपदा घटना है, हाँ, लेकिन इसमें सरकार की भी कुछ कमियां रही हैं हाँ, जिन्हें हैंडल नहीं कर पाई। जैसे 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 कि हाँ, हाँ, जैसे जैसे कि कोई भी अब यह बेरोजगार हैं, लोगों की नौकरी छुटी हुई है, हाँ, सरकारी गल्ला उन्हें मिल रहा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, जिसे मिलना चाहिए हाँ, उसे मिल नहीं रहा। हाँ, हाँ, और जो इस लायक नहीं है उन्हें दिया जा रहा है, हाँ। फ्री दिया जा रहा है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, जिसमें आंगनवाड़ी भी है तुम्हारा, हाँ, सरकारी गल्ला डीलर भी है, हाँ, उसमें सही तरीके से बट नहीं रहा, सही तरीके से मिल नहीं रहा। अच्छा, तो ये खामियां दूर करनी चाहिए सरकार को। लेकिन एक हिंदुत्व का होने के बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा, केवल हिंदुत्व होने के नाते बीजेपी के वोटर हैं, केवल काम कुछ नहीं है। ना देखिए ये बात गौर करने के लायक है। ये सुनिए बात, केवल हिंदुत्व के नाम पर वोट दी जाएगी, बाकी काम नहीं है, विकास नहीं है। आप बताइए इस बार। यही बात है जी, हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, लेकिन महंगाई इस कदर हुई है हाँ, कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नहीं नहीं, हाँ, किसान परेशान है बहुत ज्यादा। हाँ, किसान को यूरिया या डाई भी समय से कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही। हाँ, पेमेंट में परेशानी है गन्ने के में, हाँ, जिससे किसान को इस टाइम कोई आमदनी नहीं होती है। हाँ। एक पेमेंट पे ही टिका हुआ होता है। सरकार तो बोलते है कि किसान बड़े खुश हैं। नहीं, किसान खुश नहीं है। हो रही है ऐसी पूरी। किसान तो बहुत ही परेशान है। परेशान है। काफी टाइम हो गया गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ा है। हाँ, सिर्फ एक बार मायावती ने पैसे बढ़ाए, जब से कोई पैसा नहीं बढ़ा है। हाँ, तो इस बार केवल योगी सरकार वादों में रह गई। वादों में रह गई। अच्छा, अच्छा, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर कुछ हुए हैं, पर किसान के लिए कम हुए हैं। किसान के लिए कम हुआ है। बिल्कुल, देखिए किसान का मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देश के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, इसलिए किसान आंदोलन की जो इस वक्त बात हो रही है काफी चर्चा में है। तो क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन का इस बार यूपी के चुनाव में कुछ असर होगा? कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई नहीं होगा। तो किसान की क्या क्या परेशानी है? आंदोलन में जो है इसमें कोई भी नहीं है, किसान का मुद्दा ही नहीं लेके चले। हाँ। पर बिजली का बिल इतने बढ़ा रखे हैं, उसे नहीं लेके चले बीजेपी ने। हाँ, बिल तो बढ़ा रखे हैं बिजली के। हाँ। वह घरों के इतने बिल हो गए, कुओं के इतने बिल हो गए। हाँ। कनेक्शन हर महीने किसान को आमदनी है। हाँ, हर महीने 2 महीने में बिल ना जमा करो हाँ। तो हमारे कनेक्शन कट जाएंगे। हाँ, कुओं के कनेक्शन कट जाएंगे। हाँ, फिर उस पर कनेक्शन चार्ज से लगाओगे वे। हाँ। 500-700 रुपए और जोड़ेंगे फिर उसमें, हाँ। जब वो कनेक्शन जोड़ेगा। हाँ। बस किसान को हर महीने पैसे की आमदनी हो तो किसान दे दे, कोई दिक्कत ही ना हो। हाँ। कुल मिलाकर बिजली महंगी है यूपी में, बिजली महंगी, गांव की भी, जंगल की भी। खेतों की भी। हाँ, खेतों की जिसके 20-20, 10-10 बीघे जमीन है, हाँ। 12 लग रहा है उस पर। हाँ। बिल जा रहा 18,000 रुपए साल का। हाँ। बताओ किसान कहाँ से दे देगा, और वो भी हर महीने जमा करे। हाँ। ये दवाई जितनी खेती में गिर रही है, हाँ। वे सब टोटली नकली है। हाँ। उन पर मूल्य कुछ है। हाँ। और मिल किस रेट में रही है। हाँ। जीएसटी उसी, बस जीएसटी का उसी या तो रेटों पे लगा हुआ है गवर्नमेंट, तो रेट अपने आप आ जाएंगे। हाँ। रेट अपने आप वहीं आ जाएंगे जो जिस रेट में कंपनी दे रही है। हाँ। अब 1,000 रुपये रेट है, 2200 रुपये मान लो। हाँ। अब वो मिल रही है 300 रुपये किसान को। हाँ। उसमें देने वाला भी दे रहा है, सेलमैन भी दे रहा है, फिर यूँ पता नहीं दवाई असली है नकली है। घपला है कुल मिलाकर। घपला पूरी है, गुंडागर्दी दवाइयों में सब घपला, दवाई कोई सही नहीं मिलती। दवाई जो आप लाते हो वो सरकारी कहीं से दुकान से लाते हो या फिर प्राइवेट? प्राइवेट से बेच रहे हैं। सरकारी दुकान से मिल ही नहीं पाती, सरकारी दुकान से दवाई नहीं मिल रही सब है। प्राइवेट दुकानों से लाते हैं। तो मतलब सरकार कोई प्रोवाइड किसानों को दवाई नहीं करा रही है? नहीं, कोई नहीं। देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। सरकार तमाम बातें करती है किसानों को फायदा पहुंचाने की और तमाम दावे भी हो रही है, लेकिन किसानों की आप सुनिए, ये किसान बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से ना तो कोई दवाई है, ना ही कोई फायदा दवाई है। नहीं किसानों को। कोई फायदा नहीं है। बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपने तो काफी चुनाव देखे हैं देश में और काफी बार यूपी में वोट किया है, आप इस बार वोट जो करेंगे क्या सोच कर वोट करेंगे? हाँ, हम ये सोच क्या करेंगे, जो कोई काम अच्छा करेगा उसे देंगे। ना काम अच्छा हुआ है इस बार? कहाँ हुआ, कुछ भी ना हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी क्या क्या परेशानी आई? सब परेशानी है, मजदूर की जमात छूट के जा पड़ी। हाँ, हाँ, और क्या क्या परेशानी है? मजदूर भी क्या दिया किसान को, और किसान हाँ, कोई नहीं, हाँ, बताइए। नहीं सुनो, किसान को क्या है, हाँ,
किसान की कितनी लागत लग रही है हाँ। और किसान को साले बिल बढ़ा रहे हैं, हाँ। तेल पे बढ़ा रहे हैं, हाँ। हर चीज में बढ़ रही है। क्या सरकार के उसमें हाँ। ये बताओ तुम हमें। हाँ। भाई यूनियन मुसलमान उसी ने करा। सुन भाई सुन, अरे सुन ले पहले, एक बात सुन ले, एक बात सुन ले पहले। मजदूर के लिए किसानों को क्या फायदा हो रहा है? सुन ले पहले बताओ मेरी, सुन ले पूरी। किसान को हाँ सुनो, हाँ बोलिए। बिल में बढ़ा दिया हाँ। और तेल बढ़ा दिया। हाँ। क्या चीज ना किसान पे बढ़ रही है, हाँ। हैं? एक बात, दूसरी बात मजदूर को राशन मिल रहा, इस 3 घड़ी 15 किलो नारियल से गाँव में ले लो जब भी खा रहे हैं मजदूर। पर मजदूर की मजदूरी होनी चाहिए, मजदूर को पट करके फेंक दिया बिल्कुल। कितनी फैक्ट्री बंद हो गई ये बताओ तुम हमें। सरकार तो बोल रही है कि यूपी की जनता बहुत खुश है। खुश है? हाँ। सरकार कह रही है। हाँ। हाँ सरकार क्या यूपी खुश होगी जो होगी, तो हम तो खुश रहना है। तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं, है ये? इस बार किसको वोट? वोट हाँ। हम उसे देंगे जिसे कामयाब समझे, मोदी को ना कतई भी। देखिए ये एक बड़ी बात है, सुनने वाली बात है। आप बताइए क्या सोच कर इस बार वोट करने वाले हैं? हम तो बीजेपी के आदमी है। बीजेपी तो ये नाराजगी देखिए, आप नाराजगी देखिए इनकी, आप ये काफी नाराज लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो लोग नाराज हैं फिर कैसे काम? ये देंगे मुलायम को वोट। हाँ। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो लोगों की नाराजगी है। कितनी सहूलियत दे लो, हाँ। वो वोट देंगे उसको। ये बोल रहे हैं कितनी सहूलियत दे लो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। तो ये नहीं है जी, नहीं है, नहीं है सहूलियत कुछ मिली है? ना, कुछ भी ना। ये तो बोल रहे हैं कुछ सहूलियत नहीं मिली है। क्यों, क्या नहीं, फ्री में अनाज मिल रहा, फ्री में चावल मिल रहा है, और क्या होता, हमारी ऐसी हो रही है। ये बोल रहे हैं फ्री में नाच सुनो मैं बताऊंगा, सुनो इंडिया को सुन लो। सुनने का मतलब मजदूर मिलेगा खूब, हाँ। समझ गया नहीं? अब जब नाज उन्हें फ्री मिल रहा है तो क्यों वे काम हाँ, सुनो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है। तो इन्हें मिल रहा होगा, इन्हें मिल रहा होगा। पैसे ना मिलते हैं, आया से आया हुए, डॉक्टर नहीं आवेंगी, घर से ले जाएंगी, फ्री लाएंगी, डिलीवरी होकर फ्री घर आ रहे, और गवर्नमेंट क्या कर दे वे? नहीं, लोगों को मतलब आमदनी बढ़े, जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी खत्म हो, उसके लिए क्या करा है? आमदनी बढ़ेगी, काम कर मैं सिर्फ मजदूरों को नहीं कह रहा, मैं किसानों को भी कह रहा हूँ। किसानों का बिल बढ़ रहा, तेलों पे पैसे बढ़ गए, और वैसे नहीं कह किसानों का नू हो रहा। वो क्या हो रहा है ये बताओ। पहले इतना बिल बढ़ा, इतनी बार कितना बिल बढ़ के आ रहे हैं, कितने हुआ रहे हैं, बढ़ना रहे। देखिए बाकी लोगों से बात करने को, आप बताइए क्या सोच कर इस बार वोट करने वाले हैं? हम क्या बताएं भाई साहब, नहीं बताइए, नसीब की बात है, जिसका नसीब कैसे? जिसका नसीब आएगा उसे वोट देंगे। कुछ यूपी में काम हुआ है लग रहा है? जिसकी लहर चलेगी वोट उसे। जिसकी लहर चलेगी, देखिए ये भी एक मुद्दा है, जिसकी लहर चलेगी वोट उसको। आप बताइए किसको क्या समझ के इस बार वोट करेंगे? मुझे किसान को समस्या ये है कि एक तो डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा, ठीक है, बिल बढ़ गए ज्यादा। वो सभी किसान समस्या बता रहे हैं। हाँ, सभी के साथ में है हाँ। ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो जी ये बड़े बूढ़े किसी की पेंशन नहीं है यहाँ। अच्छा, बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं, 60 साल से ऊपर की एक की भी नहीं है। बहुत नहीं है। पेंशन नहीं है, बहुत। ऐसे ऐसे बुढ़ों की, हमसे वालों की, आपकी भी पेंशन नहीं है? 80 साल की उम्र है। आपको मिल रही है? नहीं, कतई नहीं, ना बंदी। तो जब नहीं मिल रही है तो फिर आप बताइए, फिर लोग तो परेशान है ना इस बात को लेके। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मिले जिसको वो जो योग्य हो। नहीं, किस तरीके का योग्य हो? सुनो पहले, हाँ। वो इस बुड्ढे पर सो भी गया, अकेले पर जमीन है, यू पेंशन के चक्कर में। नहीं, इन पे जमीन है, इन पे तो जमीन नहीं है। इनको क्यों नहीं मिल रही है? इनको क्यों नहीं मिल रही है? वो अब जो ऑनलाइन कागज भरे जा गया ही एक दिन भी। कागज कौन भरवावे? बताओ कागज कौन भरवावे? अपना भरवा का है, ये कागज जो बनावे, सिकट्री पिकट्री दुनिया किसी की भी जिम्मेवारी नहीं है। प्रधान की जिम्मेदारी नहीं नहीं है? है। कैसा होगी? प्रधान की कैसे जिम्मेदारी? प्रधान की जिम्मेवारी और किसकी जिम्मेदारी है? और किसकी जिम्मेदारी है? वो खुद अपनी इनको ना ऑनलाइन अगर समझ में ना आए, अनपढ़ बुजुर्ग है तो क्या करना? तो है, लोड़ा तो है इसका। बताऊंगा मैं। चुप सुनो भाई, जान दे, सुन लो भाई, एक बात बताऊँ। पहले पेंशन एक बार सुनिए, ओ अशोक, कह भी रहो इनका कौन सा जावे भाई, 60 प्रधान क्यों जावे इनके? अबे सुनो भोसड़ी के बोल ना रहे तो एक बार शिव कुमार, एक बार इनकी सुनने दो, एक बार सुन लो। देखो जी, सुनो, की पेंशन। आप गांव के प्रधान के पास गए थे? हाँ गया हूँ जी। गांव के प्रधान के पास गए थे, फार्म भरवाए, क्या बोला उसने? उन्हें फार्म भरवाए,
दे दिए फार्म भरकर, काम नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। देखिए, आप और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आप इस बार क्या सोच के वोट करेंगे? भैया हमारा पता हाँ एक किसानों को मिल रहे 6-6 हजार रुपए मिल रहे, हाँ, वो हमारे आज तक खाते में नहीं आए। नहीं है। देखिए, ये और बड़ी परेशानी है। ये बोले किसानों को 6,000 रुपए मिले, आज तक खाते में नहीं है। आज तक जबकि योगी सरकार, मोदी सरकार इसको लेकर काफी बातें सब करती है। किसानों के लिए नहीं आए, हाँ। सब किसानों के नहीं आए। सब किसानों के नहीं है, कुछ के में त्रुटि चल रही है अभी कागजों में। हाँ, तो गलत है ना, हाँ, तो अभी तक किसी के नहीं आए हमारे। किसी के नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार बोलती है कि 6,000 रुपए हर किसान को मिल रहा है, लेकिन आप हकीकत देखिए, जब आप जमीन पर जाएंगे तो आपको हकीकत का पता चलेगा। आप बताइए, इस बार क्या सोच के वोट करेंगे? जिस सोच के क्या वोट करेंगे, हमारी नज़र में तो ये जनसंख्या पे बैन लगना चाहिए। जनसंख्या हमारी यूपी की बहुत ज्यादा बढ़ी है, सभी पूरे देश की बढ़ रही है जनसंख्या तो। पूरे देश आपका नाम? भाई साहब, मेरा नाम सखावत है। अच्छा। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नियम की बात कहूँगा। जनसंख्या हमारे देश की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कायदे में 2 बच्चों पे अलाउ हो जाना चाहिए, समझे जी। ये जो पिछली ताती हमारे जैसे चाचा खड़े हैं और खड़े बुजुर्ग, इन्होंने बहुत सारे बच्चे बनाए, 7-7, 8-8 बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ से राशन का पूरा पार देगी, तो बताओ हैं? यूँ बताओ तुम। बच्चे कायदे में मेरी नजर में बैन लगना चाहिए, जब ही देश विकास की तरफ चलेगा। देखिए, देश विकास की ये तरफ नहीं चल पाएगा। ये बहुत समझदारी की। भले चाहे कितनी मदद कर ले, किसान की, आम आदमी की, मजदूर की कितनी मदद कर ले। आज मैं दस्तोई में घूम के आया, दस्तोई में बिल्कुल शांत पड़ा। पूरी दस्तोई में घुमा मैं कोरोना टीका लगवाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो लगे हैं, जब मैं नहीं था यहाँ पे तो मैंने वहाँ लगवाना चाहा, तो वहाँ भी आज नहीं लग रही। लेकिन दस्तोई बिल्कुल शांत पड़ी है। पूरे जाट है वहाँ पे, और जाटों के 2 बच्चे 3 बच्चे, बिल्कुल बढ़िया एकदम मामला है उनका एकदम। तो यू ही बात है, और कोई ऐसी बात नहीं है। जनसंख्या पे बैन लगना, अपने आप खुशहाली आ जाएगी। यूपी में काम हुआ है, तरक्की हुई है? हाँ, काम हुआ जी, तरक्की हुई है। गवर्नमेंट ने रोडों पे बहुत ध्यान दिया। रोड पे ध्यान दिया है। देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं सबके। भाई साहब, जब से हमने होश संभाला, हमने ऐसी सरकार नहीं देखी है रोजगार के लिए। वो कैसे? रोजगार बहुत मंदा पड़ा है, मंदा पड़ा है। बिल्कुल परेशानी है, परेशानी है बहुत ज्यादा। लोग पैसे के लिए परेशान है लोग बाग। हाँ, क्या यूँ रोजगार लॉकडाउन की वजह से मंदा पड़ा, सरकार की नीति की वजह से थोड़ी। तो सरकार ने उसमें क्या करा कि लोगों को रोजगार मिले, कोई फायदा हो? उसमें कोशिश कर रही है सरकार, धीरे धीरे। अब आज चल रहा है पहिया लाइन पे। बोल रहे कि सरकार तो कोशिश खूब कर रही है। कुछ भी कोशिश नहीं है, धीरे कुछ भी नहीं हो रही लाइन पे। धीरे धीरे पहिया लाइन पे चल रहा है। लॉकडाउन खुला है, फिर से कंपनी खोली जा रही है, काम चल रहे हैं उनमें धीरे धीरे। अगर ऐसे चलता रहा ना, तो जितने भी गरीब आदमी है सब कच्चे में आ जाएंगे। सब कच्चे में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कपड़े भी नहीं मिलने के तन पे, अगर ऐसे चलता रहा तो। बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी रही है, बीमारी से लोग मरे हैं, इतने ज्यादा मरे हैं। अब हर आदमी को दहशत रही, घर से निकलने को तैयार नहीं हुआ। एक दूसरे के मौत में तो कोई जाने को तैयार नहीं होता, तो काम कैसे हो जाएगा? मौत में कोई किसी का जा रहा है, एक दूसरे के नहीं जाने को तैयार है। इतनी बीमारी फैली है। यूँ तो एक मजबूरी रही है, किसी गवर्नमेंट की नीति नहीं है, यूँ तो एक मजबूरी है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी छुट भी गई, लोगों को निकाल दिया। छुट्टी है। पीछे जो लॉकडाउन लगा था, उसमें कुछ लोग बात समझ गए थे। जो जड़ा बीमारी में इतना रोग नहीं फैला जितना अब की बार। जो अब का जो लॉकडाउन लगा ना, अब के बिल्कुल लोग बाग निचड़ चुके हैं इसमें। अब तुम यहाँ कितने लोग देख रहे हो, किसी के बिल्कुल निचड़ चुके हैं, अब नहीं है कुछ भी। देखिए, बिल्कुल जितना लोगों से बात करोगे उतने ही मुद्दे निकल कर आएंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप इस बार यूपी में क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? देखेंगे समय आने पर। जो क्या लग रहा है कि सरकार ने काम सही किया है? भाई, ये 2-3 में डीजल बढ़ाया है, बिल पे पैसे बढ़े हैं, ये तो किसानों के साथ समस्या है ही है। किसानों के साथ समस्या के है, लिए मतलब जो बिजली का बिल ज्यादा है किसानों के लिए। डीजल पे भी दाम बढ़ रहे हैं रोज। हाँ, डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं, ये परेशानी है। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? हम तो मोदी को देंगे। मोदी जी को देंगे। महंगाई के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? हमको जानते हैं क्या। अच्छा, देखिए, ये कुछ बात है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप इस बार क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? हम भैया, एक तो बीजेपी जो है अच्छे काम कर रही है, ठीक है, और विकास का क्षेत्र में विकास की प्रगति कर रही है, ठीक है। अच्छा जी। और जो है बिजली पर इस पर ज्यादा बिल बढ़े, इससे थोड़ी सी नाराजगी है लोगों में। अच्छा जी, इसे दूर करने के लिए और कुछ उसका उपाय सोचे। मतलब सरकार कुछ काम करे, सरकार कुछ इसके बारे में सोचे, उपाय काम करे। जो ये छोटे आदमी है, ये छोटे अधिकारी है, ये क्या करते हैं, ये बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं। उन्हें हर पैसे में
भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और पैसे लेते हैं लोगों से छोटा छोटे काम करने यूपी के में? यूपी में अच्छा। जैसे बिजली वाले हुए, जैसे पटवारी हुए, जैसे और हुए, निष्पक्ष काम नहीं हो रहा लोगों का, जो निष्पक्ष काम होना चाहिए। अच्छा जी। और दूसरी चीज ये है, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है यूपी में कि विकास का तो कहीं विस्फोट होने जा रहा है। तो जनसंख्या पे थोड़ा कानून, जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। इसमें एक सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली कि भ्रष्टाचार चरम पर है यूपी में। हर महकमे में इन्होंने बोला है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सरकार लगातार ये दावे करती रहती है कि उसकी सरकार में सारे काम अच्छे हो रहे हैं, सभी लोगों की सुनी जा रही है, किसान खुश हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये ग्राउंड जीरो से हमने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।